पाकिस्तान वो देश जो खुद को इस्लामी दुनिया का ठेकेदार समझता है, हर मंच पर जाकर भारत को कोसता है कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कभी यूएन में, कभी ओआईसी में, बस एक ही राग कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और जब बात गाजा की आती है तो पाकिस्तान खुद को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने लग जाता है। इजराइल को कसाई कहता है, फिलिस्तीन के लिए मोमबत्तियां जलाता है और दुनिया भर में प्रोटेस्ट करते हुए दिखता है। लेकिन असलियत क्या है? ये सारा का सारा बस एक दिखावा है। हाल की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की ये सारी मुस्लिम हमदर्दी बस एक राजनीति का खेल है। अंदर से वही देश अमेरिका की बूटलीगिंग करने में लगा हुआ है और अपनी जनता जो फिलिस्तीन के लिए चीख चिल्ला रही है उसे जेल में डाल रहा है। 10 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, सड़कें सील कर दी गई, कंटेनर लगाकर बैरिकेड बना दिए गए और मोबाइल सेवाएं ठप कर दी गई। वजह, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी नाम की इस्लामिक पार्टी ने इजराइल विरोधी प्रदर्शन का ऐलान किया था। ये अक्सा मिलियन मार्च था जो गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में होना था। टीएलपी के कार्यकर्ता लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने मार्च को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाहौर में पुलिस ने झड़प की, दर्जनों घायल हुए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए, यहाँ तक के टीएलपी के प्रमुख साद रिजवी के दफ्तर पर छापा मार दिया गया। अब सरकार का बहाना ये था कि इन्होंने अनुमति नहीं ली थी। अरे भाई, तुम तो हर दिन कहते हो कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो अपनी जनता को फिलिस्तीन के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को क्यों नहीं देते हो? तो इस सब की वजह हम आपको बताते हैं। ये सब अमेरिका को खुश करने के लिए हो रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा वॉर खत्म करने के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान पेश किया था। इस प्लान में इजराइल की सेना गाजा से हटेगी, कैदियों का आदान प्रदान होगा और एक अंतरराष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स वहां तैनात होगी। और इसमें कौन शामिल हो रहा है दोस्तों? पाकिस्तान। ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ की है कि उन्होंने इस डील का समर्थन किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के इस प्लान को बैक किया और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना गाजा में पीस कीपिंग के लिए ट्रूप्स भेजने के लिए विचार कर रही है। बताइए, एक तरफ पाकिस्तानी आवाम हाय गाजा करके दुखड़ा रोती है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने मालिक को खुश करने के लिए दुम हिला करके जी हुजूरी कर रहा है। खैर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि प्लान में बदलाव हुए हैं और पाकिस्तान पूरे प्लान का समर्थन नहीं करता। अरे भाई, ये क्या बात हुई? घरेलू स्तर पर टीएलपी जैसे ग्रुप इस डील को इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर मानते हैं। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, लेकिन इस डील से इनडायरेक्टली रूप से इजराइल के साथ सहयोग कर रहा है। ओहो, क्या रायता फैला हुआ है, वो भी सिर्फ एक बिस्किट के लिए। दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में शमा जुनेजो की भूमिका सबसे दिलचस्प है। ये ब्रिटिश सिंधी मूल की कॉलमनिस्ट है और नीति सलाहकार है जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को डिप्लोमेटिक मामलों में सलाह देती है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तानी डेलीगेशंस में उनकी मौजूदगी पर बवाल मचा। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट में इजराइल और नेतन्याहू की तारीफ है। उन्होंने इजरायली एम्बेसडर से मुलाकात की बात कही और नेतन्याहू के ऑफिस को शानदार बताया। पाकिस्तान में उन्हें इजरायली एजेंट कहा जाने लगा, लेकिन जुनेजो खुद को फिलिस्तीन समर्थक बताती है और हाल ही की पोस्ट में ट्रंप के गाजा पीस प्लान को तारीफ कर रही है। उन्होंने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित करने की बात कही, गाजा में जश्न के वीडियो शेयर किए और पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट और कतर की डिप्लोमेसी से ये डील हुई और पाकिस्तान गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। लेकिन उनकी भारत विरोधी पोस्ट भी है दोस्तों। उन्होंने भारत पाक युद्ध में भारतीय विमानों के गिरने का मजाक उड़ाया और मोदी की कश्मीर नीति की आलोचना की। तो एक तरफ तो इजराइल की तारीफ, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का दावा और भारत पर हमला। जुनेजो पाकिस्तानी सिस्टम की दोगली सोच को साफ दर्शाती हैं और कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे क्रैकडाउन के पीछे इन्हीं का हाथ है। खैर, बात जो भी हो, लेकिन अब इसमें सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका दबाव में पाकिस्तान का इजराइल की ओर झुकाव है? ये साला पाकिस्तान भारत पर कश्मीर में मुसलमानों के ऑपरेशन का आरोप लगाता है, लेकिन खुद फिलिस्तीन सपोर्ट करने वाले प्रोटेस्ट को कुचल रहा है। टीएलपी जो ब्लास्फेमी कानूनों के लिए जानी जाती है, गाजा के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन सरकार उन्हें अशांति फैलाने वाला बता रही है। बताइए, एक देश जो दुनिया भर में आतंक के लिए जाना जाता है और आतंक से पल रहा है, वो ये बात कह रहा है। अगर पाकिस्तानी मुस्लिम अधिकारों का इतना बड़ा चैंपियन है तो टीएलपी को प्रदर्शन क्यों नहीं करने देता? वो इसलिए क्योंकि इससे उसके मालिक अमेरिका का प्लान बिगड़ जाएगा। सारे भिखमंगे, तेरी हिपोक्रेसी भी देख ली, अब जीवन में और क्या देखना रह गया है? खैर दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पलवेट के साथ। नमस्कार।